ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, देखिए। हम्म, ये रिलेटिव वेलोसिटी, आप रिलेटिव वेलोसिटी के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात हम लोग बचपन से देखते आया। रिलेटिव वेलोसिटी फील होता है। ठीक है। हम फील सब करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, पढ़ा हो या नहीं हो। ठीक है। बचपन में जब छोटे बच्चे थे, कह सकते हो, जब ये रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में नहीं जानते थे, तो वैसे कंडीशन में आप लोग ट्रेन पर कभी सफर किए हो? ट्रेन पे, बस पे, कहीं भी, घर में कहीं भी होता है, ट्रेन की बात कर लेते हैं क्या? प्रखर आ गया। ठीक है। ओके, चलो रिया बताएगी। रिया, ट्रेन में सफर करिए, बोकारो से रांची ट्रेन से आई हो? यस सर। अक्सर हाँ आते, अक्सर हाँ आते होंगे। ठीक है। तो कभी कभी यार मान लो तो कि ट्रेन पर बैठ गए हो और बहुत देर से ट्रेन चल नहीं रही है। ठीक है। या ट्रेन चली या नहीं चली उसको देखने के लिए आप कंपेयर, दो ट्रेन एक साथ अगर लगी हुई है, उस ट्रेन के बॉगी में भी आप देख पा रहे हैं, देखिए आप भी अपने ट्रेन में बैठे हो, तो कभी कभी फील होता है कि मेरा ट्रेन चल रहा है कि वो वाली ट्रेन चल रहा है। ऐसा सिचुएशन फील हुआ है? तो इसी सिचुएशन को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। अब तो कैसे, अगर दोनों ट्रेन है, अब दोनों ट्रेन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मेरी ट्रेन चल रही है कि वो वाली ट्रेन जा रही है, ऐसा हुआ होगा रिया? यस सर। हाँ, तो ऐसा हुआ है तो उसके लिए ट्रेन को छोड़कर हम लोग क्या करते हैं, अपने सामने प्लेटफॉर्म को देखते हैं, या कोई व्यक्ति खड़ा है उसके उससे कंपेयर करते हैं। तब जब हम प्लेटफॉर्म को देखते हैं, यानी कि या फिक्स पॉइंट को, जो प्लेटफॉर्म पर कोई दुकान है उसको देखते हैं, तो लगता है नहीं नहीं वो दुकान आगे पीछे नहीं जा रहा है, इसका मतलब मेरी ट्रेन नहीं चल रही है। ट्रेन किसका चल रहा है? दूसरा ट्रेन चल रहा है। तो इसी सेंस को हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। अब हम हैंड मूव कर रहे हैं, हैंड मूव करते हैं तो मेरा हाथ आगे बढ़ रहा है, तो यानी फिक्स पॉइंट वहीं का वहीं है, वो आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मेरा हैंड मूवमेंट में है। ठीक है। तो रोड पर हम चलते हैं तो वो जो फिक्स पॉइंट वहीं रह जाता है, रिलेटिव वेलोसिटी आगे बढ़ते जाते हैं, तो वही रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। रिलेटिव वेलोसिटी हर एक जगह यूज होते हैं, चाहे वो आपका जमीन पर हो, आसमान में हो, या नहीं तो आपके पानी में हो, समुद्र में हो, तालाब में हो, सब जगह इसका फीलिंग फीलिंग होते हैं। घर में हो, एनीवेयर, सब जगह। अब देखो, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होते हैं, इसका कैलकुलेशन में कैसा इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी दो वेलोसिटी का डिफरेंस, दो वेलोसिटी u1 और u2 है, इन दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस करते हैं तो वही डिफरेंस कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब डिफरेंस के जगह पर यहाँ पर समटाइम्स क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और समटाइम्स क्या हो सकते हैं, माइनस। माइनस यानी डिफरेंस के रूप में, लास्ट कंक्लूजन माइनस में नहीं हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में अब देखो सिचुएशन हम देखते हैं, अगर ये ट्रेन इधर जा रही है तो इसका वेलोसिटी हम प्लस मान लेते हैं u1, और ये मान लो ट्रेन या कोई भी चीज हो, बस हो, कार हो, कोई भी चीज, वो ये दूसरा ये भी इससे भी डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो, तो इन सेम डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलेगा, तो u1 प्लस हम मान लेते हैं, और ये भी u2 क्या सेम डायरेक्शन है, एक ही प्लस या माइनस जो भी माने, और इनका डिफरेंस करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों का वेलोसिटी को आपस में क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। तो सेम डायरेक्शन हो तो इसको दिमाग में रखना है कि दोनों का वेलोसिटी को एक करने के लिए, रिलेटिव निकालने के लिए माइनस करेंगे। अगर यही सिचुएशन, अगर यहाँ पर सिचुएशन आ जाता है एक ट्रेन इधर जा रही है, तो इसका अगर हम प्लस u1 मानते हैं, दूसरा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या माइनस डायरेक्शन मान लेंगे, u2 मान लेंगे। अब ये दोनों क्या हो गया, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हो इसको, अपोजिट, उल्टे, अपोजिट डायरेक्शंस। अपोजिट डायरेक्शंस में हो गया तो भी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलता है, दोनों का डिफरेंस ही करते हैं, तो एक का प्लस है u1 और दूसरे का क्या है, माइनस है, तो ये क्या u2। अब डिफरेंस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, आपका प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या किए, रिलेटिव वेलोसिटी u1 प्लस u2 कर दिए। ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन की बात हो तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं।
तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। फाइनली क्या सेम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना हो तो सेम डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस करेंगे, और सेम डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में, अब एग्जाम्पल के रूप में अगर देखते हैं कि कहता है कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर कैसे, एक द बर्निंग ट्रेन देखे होंगे कि दोनों का वेलोसिटी एग्जैक्ट सेम कर दिया गया था, एग्जैक्ट 40 के स्पीड से ये भी चल रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ये भी चल रहा है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि कौन सा ट्रेन जा रहा है एग्जैक्ट, जो जहां पर इस व्यक्ति को आप देख रहे हो और इस व्यक्ति भी देख रहे हो, तो हमेशा दोनों एग्जैक्ट सामने आमने सामने ही रहेंगे। आप चाहोगे तो आप चाय पी रहे हो तो ये चाय अपना अपना चाय हाथ बढ़ा के उधर दे सकते हो, वो चाय इधर का इधर ले सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे ही द बर्निंग ट्रेन में दिखाया गया था कि यहाँ पर क्या ट्रेन चल रही थी, अब वो रुक नहीं पा रहा था, तो सेम स्पीड पर कर दिया गया और इसके पैसेंजर इसमें और ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, आराम से सब लोग मूव करके निकल गया। देखे थे द बर्निंग ट्रेन, कोई देखे हो मूवी ऐसा? यस यस सर। ऐसा मूवी देखे होगे ना कि भाई ट्रेन रुक नहीं पा रही तो सेम स्पीड से ट्रेन को कर दिया गया, आराम से इसमें से उसमें निकाल दिया पैसेंजर। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा था, तो 40 -40 कर दिए तो ये क्या हो गया जीरो, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का क्या है बिल्कुल नगण्य, कुछ भी नहीं है, शून्य है, आराम से उसमें जा सकते हैं। अगर कहता है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक का 40 का स्पीड है, दूसरा क्या है 60 का स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर के, तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा 40 डिफरेंसेस 60 हो जाएंगे, कोई भी आगे पीछे कोई डिफरेंस करना है तो 20 किलोमीटर पर आवर की इसका क्या हो गया रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और इधर जा रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जा रहा है, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो इसका रिलेटिव वेलोसिटी कितने हो जाएंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन से, ये कौन सा डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन से, तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी 40 प्लस क्या हो जाएगा 20 = 60 किलोमीटर पर आवर। इसका यूजेस कहाँ होते हैं, तो इसका यूजेज हो जाएंगे आपके बस में, इसका यूजेज हो जाएंगे, अधिकतर यूज हम लोग करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन में यूज होता है। ठीक है, ट्रेन के डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज होता है। ओके, अब ट्रेन का डिफरेंट क्वेश्चंस क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जैसे इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित देख लीजिए। 19 नंबर, अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा आ गया है, चलो 20 नंबर अभी बता देते हैं, फिर कल हम लोग कर लेंगे 20 भी। अब देखो स्पीड कहता है ये 20 नंबर 50 एंड 40 के स्पीड जा रहा है, तो फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी, तो निकाल ही लोगे, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे क्या, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या माइनस कर देंगे, सेकंड के लिए क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, निकल जाएगा। राइट ना, ये भी कह रहा है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन 60 किलोमीटर, दो बस ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 2 आवर लगता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 6 आवर्स लगता है, हाउस लिखा हुआ है आवर्स लगते हैं। राइट ना, तो फाइंड द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रैप, तो फास्ट का स्पीड क्या है वो निकालना, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करके करना है इसको, ठीक बात समझ रहे हो ना। ठीक है, अब देखो ट्रेन से रिलेटेड बात को, बेसिक कंसेप्ट को हम समझाते हैं, फिर ये क्वेश्चन सेशन हम लोग फिर बाद में करेंगे। अब ट्रेन से रिलेटेड रिलेटिव वेलोसिटी का यूज हम आपको दिखाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, पहले से भी जान रहे थे हमने, कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें आपके लिए हमने शेयर किया यहाँ पर।